देखिए एक सीनियर सिटीजन है, उनका एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर मेरी 2,12,000 बैंक से इंटरेस्ट आता है फिक्स डिपॉजिट पर इनका ब्याज कितना आ रहा है 2,12,000। ठीक है, तो मेरे पर टीडीएस कितना कटेगा, इनको क्या करना है कि टीडीएस कितना कटेगा वो कैलकुलेट करके बताना। अब देखो कंडीशन 2 से 3 अराइज होती है। क्लियर है कि आपने कितने बैंकों में पैसा जमा करवा रखा है। क्लियर है, एक बैंक की जो सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस से बचने की लिमिट है वो है 50,000 रुपये। कितनी है? 50,000 रुपये। मान लो इन्होंने सिर्फ एक बैंक, फॉर एग्जांपल मान लिया कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही सारी इन्होंने फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है। क्लियर है, और उस डिपॉजिट करवाने पर टोटल 2,12,000 रुपीज़ इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो सर अब मेरा कैलकुलेट कराओ, मैंने एक ही बैंक के अंदर डाल रखा। अब देखो मान लो एसबीआई में करा रखा है, लिमिट कितनी है? 50,000 तक फ्री है। तो कितना 50,000 2,12,000 में से अगर मैं माइनस कर लेता हूं तो इन पर कितना टैक्स कटना चाहिए? किस राशि पर कटेगा? 1,62,000 पर टीडीएस कटेगा। और टीडीएस कटेगा कितना? टीडीएस कटेगा कितना है? तो टीडीएस देखो, अगर आपने पैन कार्ड दे रखा है तो वो कटेगा 10% टीडीएस। क्लियर है? कितना? 10% टीडीएस। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा है, पैन कार्ड केवाईसी नहीं करवा रखी है, तो आप पर टीडीएस कटेगा 20%। क्लियर है? तो अगर मैं 10% टीडीएस कैलकुलेट करता हूं तो इंटू 10/100, ठीक है, तो आप पर जो टीडीएस कटेगा देट इज 16,200 रुपये। 16,200 रुपये आपका टीडीएस काट दिया जाएगा। कितना? 16,200 रुपये। अगर आपका पैन कार्ड जमा है और जमा नहीं है तो इसको डबल कर दो, 32,400 रुपये आपका टीडीएस काट दिया जाएगा। कितना? 32,400 रुपये। क्लियर है? अब पता चला ना पैन कार्ड का क्या प्रॉफिट है। ओके, अगर ये कह रहे हैं 15G और 15H फॉर्म, 15G और 15H फॉर्म से भी आप अपना टीडीएस बचा सकते हो। कैसे? इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। अगर इसी को आप चाहे तो टीडीएस बचा सकते थे। फॉर एग्जांपल एसबीआई के अंदर एक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक हो गया मान लो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, एक मान लो एचडीएफसी हो गया, 3 से 4 बैंक ऐसे इन्होंने मान लो। ठीक है, अब चारों बैंकों में इन्होंने मान लो अपनी डिपॉजिट करवा रखी है और हर बैंक से इनको 50,000 इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, 50,000 15,000 और इसमें आ रहा है इनका 62,000। क्लियर है? तो टोटल 2,12,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। 15,000 तक कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो ये टीडीएस फ्री हो गया। इसमें भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 की हर एक बैंक की लिमिट है, इसमें भी नहीं लगेगा। अब 62,000, इसकी लिमिट कितनी है? 50,000। एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? तो 12,000। तो 12,000 का 10% कितना होगा? सिर्फ 1,200 रुपये ही इनका इंटरेस्ट कटेगा। कितना? 1,200 रुपये ही इनका इंटरेस्ट कटेगा अगर ये अलग अलग बैंक के अंदर अपना अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। तो 16,200 और यहाँ पर सिर्फ 1,200 रुपये, मतलब 16,000 लमसम इन्होंने 15,000 रुपये यहाँ पर बचा लिए। और पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने 30,000 रुपये बचा लिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ओके, एक चीज़ तो आपको तरीका पता चल गया कि अलग अलग बैंकों में रखेंगे तो अपने को पैसा बच जाएगा। क्लियर है? ओके, सेकंड क्या होता है कि मान लो आपके इंटरेस्ट वगैरह और भी कोई इनकम जोड़ते हो तो 1 साल की 3 लाख की अभी लिमिट है, उससे कम है। 3 लाख से आपकी कम है। मान लो 2,12,000 आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आप 40-50,000 रुपये और इनकम आ रही है, तो मान लो 2.6 लाख रुपये टोटल हो रही है आपकी अर्निंग। क्लियर है? तो इस केस में क्या कर सकते हो आप? सीनियर सिटीजन हो तो 15H फॉर्म भर दीजिए। इसमें आप मेंशन कर देंगे कि भैया मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हो और आपकी 3 लाख से कम बन रहा है इसको इंटरेस्ट को जोड़ने पर, तो आप पर कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा बैंक। क्लियर है? और 60 साल से जो नीचे हैं, जो 60 साल से नीचे हैं, उनको 15G फॉर्म लगाना है। बैंक में जाकर बोलिए 15G फॉर्म। अगर आप टैक्स पेयर हो तो फिर 15G 15H का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो फायदा। सेकंड, क्लियर है चीज? ओके, अब ये लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2000 से 1 लाख रुपीज़ कर दी जाएगी। तो 1 लाख माइनस करोगे तो आपका 1,12,000 ही टीडीएस का होगा। अब हर एक बैंक का आपका 1 लाख हो गया। अगर चारों बैंक में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1,200 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। 4 लाख की लिमिट 4 बैंक में हो गई। कम से कम 5-6 बैंक तो ऐसे है ही है, तो उन सब में डाल दो पैसा, सारा सेफ रहेगा। लेकिन ध्यान से, कहीं पे भी क्रेडिट कोऑपरेटिव वगैरह जो भी फेक कंपनी चलाते हैं ना लोग घर से, उनमें नहीं। जिसमें गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा हो, गवर्नमेंट ऑथराइज हो, वहीं पर। और अगर किसी भी बैंक का दिवाला निकल जाता है तो सिर्फ 5 लाख रुपये की ही गारंटी होती है। इसलिए मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ तो एक बैंक में मान लो 30 लाख रुपये डाल दिए, अगर उसका दिवाला निकल गया तो सिर्फ 5 लाख देगा, 25 लाख का लॉस हो जाएगा। अब हर बैंक में आप 5-6 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5 चौक 20 लाख आपको मिल जाएगा। एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, अब देखो, अगर आप ऑलरेडी टैक्स पेयर हो, अगर ऑलरेडी आप टैक्स पेयर हो, टैक्स पे करते हो, तो जो आपकी ये लिमिट है ना 2,12,000, उस टैक्स पेयर में जो जितना भी मान लो 14 लाख पर टैक्स दे रहे हो तो उसमें 2,12,000 भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो मान लो उस टाइम 30% स्लैब में आ रहे हो तो 30% स्लैब का इस पर वो
पेमेंट उस पर वैसे ही कट जाएगा और टीडीसी का रिफंड हो जाएगा, टीडीएस का। तो अगर आप टैक्स पेयर हो ना, तो टैक्स पेयर के लिए तो जो भी इंटरेस्ट आ रहा ना इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि आपकी स्लैब अगर 30% आ रही है तो 30% स्लैब में आपका ये चला जाएगा, मतलब 50-60 हज़ार रुपये तो वैसे ही वहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो। जो बैंक ने 10% टीडीएस काटा होगा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर 50 से 60 हज़ार रुपये तो आपका टैक्स पेयर हो तो वहाँ चला जाएगा। तो ये गलती मत करना, पैसे को आप एडजस्ट करना सीखिए ताकि आप लीगल तरीके से अपना पैसा बचा सको। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।